हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मैं नाना है जी। यार। भाई साहब, बिहार इलेक्शन इस टाइम मोदी जी भाई साहब बड़ी बढ़त से जीत चुके हैं और पाकिस्तान को तो मिर्गी के दौरे को तो पेड़ में मरोड़े पड़ रही हैं। और जैसी जीत के बाद जब मोदी जी रोड पर निकले, लोगों ने जब उन पे फूल बरसाए तो पाकिस्तानियों का तो भाई साहब पागल हो गए, पागल के भाई साहब ये क्या हो रहा है भारत तो में। पागल ही होना ना, ये तो बोल रहे थे कि मोदी जी उधर हार जाएगा, तो मोदी जी ने उलट गेम कर दिया और भाई क्लीन सूप कर दिया। इनकी छाती पे मोदी जी ने खंजर घोंप दिए, ठकड़क ठकड़क। भाई जीत के वाच करते हैं तभी भाई, पता चलेगा। वही तो कौन कर दे स्टार्ट। तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर मोदी साहब के लिए बिहार के इलेक्शन के बारे में जो आपने बात की, इसके अलावा फिर मोदी साहब की और इनके जो दोस्त हैं बीजेपी में, जो इनके ग्रुप है, ये जो नरेंद्र मोदी है, ये इंतहाई मक्कारी के साथ, इंतहाई चालाकी के साथ ये एंटाई मुस्लिम और एंटाई पाकिस्तान कार्ड खेलकर एक दफा फिर भी हार जीत चुका है। तुम बोलते रहो भाई। जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं दे। जनता जरा मोदी जी का साथ देगी भाई, बिल्कुल। तो सच्चे ये रास्ते पे है। नरेंद्र मोदी और की वो जो साख है या अपना जो वो है सारा कुछ वो बचाने में कामयाब हो चुके हैं। और उसके बाद एक खबर नादरी जिसने ठीक ठाक मुझे गुस्सा दिलाया और परेशानी बल्कि एक तजस्सुस हुआ है, अफसोस भी हुआ है कि भारत के अंदर नादरीन जालिमों मोदी जीत गया है। अब रुझानों में लेने जब तक ये ऐतिहासिक बढ़त आपको बता दें कि 206 सीट पर यही आंकड़ा था। रुझानों में लेने की अब तक ये ऐतिहासिक बढ़त जो आप देख रहे हैं। तो बिहार के इलेक्शन में है फिर हेड ड्रिवन जो अभी जो रेट्रिक्स चलेंगे पाकिस्तान और मुसलमानों के अगेंस्ट, तो इसको कैपिटलाइज करने की ये कोशिश करेंगे मोमेंट और वो स्पेस इसलिए बना रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि हमारे मुकाबले में कौन आएगा। कोई मतलब अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा। नरेंद्र मोदी भारत की तीसरी बड़ी स्टेट है, कोई 13 करोड़ नादरीन इसकी आबादी है। बिहार में नरेंद्र मोदी नादरीन 3 सीट कर चुके, अनबिलीवेबल। बिहार के इलेक्शन से देखें कि उसमें इस दफा जो इलेक्शन में वोटर्स टर्नआउट वाज 64% प्लस हुए थी और वो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह कांग्रेस तो बिल्कुल बहुत पीछे है और थोड़ी सी सीट्स हैं उसके पास, और वो उस तरह नहीं है जिस तरह उसकी वो सीट्स होनी चाहिए थी। या वो हम जो मोदी जी ने पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है कि यार क्या होगा और जनता कहती है कि ये शेयर वो चीज नहीं है। ठीक है जी। तो बीजेपी आरएसएस को ये एक किस्म की इंडिकेशन है कि जितने ये वोट है अपोजिशन के गए हैं, तो वो बिहार की इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, तीसरी बड़ी रियासत है और यहाँ से 243 मेंबर असेंबली यहाँ पे बनती है। छोड़ता भाई किसी को। मोदी जी तो बीजेपी आरएसएस को ये एक किस्म की इंडिकेशन है कि जितने ये वोट है अपोजिशन के गए हैं, तो वो बिहार की इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, तीसरी बड़ी रियासत है और यहाँ से 243 मेंबर असेंबली यहाँ पे बनती है और फिर 43 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के यहाँ से इलेक्ट होते हैं। हम जो बिहार में सिटिंग गवर्नमेंट है वो देखें कि वो जनता दल यूनाइटेड की है, जो सेंटर में मोदी साहब के अलायंस में है। अगर ये दाएं बाएं होते तो मोदी साहब की गवर्नमेंट सेंटर में गिर सकती है। फिर जनता दल यूनाइटेड भी है, फिर यहाँ लालू प्रसाद यादव की भी जनता दल है, तो वो भी वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पुरानी इनकी एक हिस्ट्री भी है। तो वो एक सेटबैक है। तो मैं समझता हूँ जो वाकयात हुए हैं, देखिए इसका एक मकसद तो बिहार के इलेक्शन में है फिर हेड ड्रिवन जो अभी जो रेट्रिक्स चलेंगे पाकिस्तान और मुसलमानों के अगेंस्ट, तो इसको कैपिटलाइज करने की ये कोशिश करेंगे कि इस वाकये को उससे जोड़ के मोमेंट और वो स्पेस इसलिए बना रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि हमारे मुकाबले में कौन आएगा। कोई मतलब अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा इनका। सो ये एक चीज़ जो है, मैं इसको जो स्टडी कर रहा हूँ वो मुझे ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा काम किया। पूरा पाकिस्तान अपनी जो खवातीन के वोट के जरिए उन्होंने अपने आप को बहुत स्पेस दी है। क्योंकि मोदी जी और कांग्रेस तो बिल्कुल बहुत पीछे है और थोड़ी सी सीट्स हैं उसके पास, और वो उस तरह नहीं है जिस तरह उसकी वो सीट्स होनी चाहिए थी। या वो हम जो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार क्या होगा और किस तरह होगा।
वो चीज़ नहीं है, ठीक है जी। कांग्रेस के अंदर वो स्पेस नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो हिंदी हार्टलैंड जीतना जो है ये मोदी साहब के वो जिसे कहते हैं ना ये एक 2024 में जो हल्का फुल्का मोदी को सेटबैक आया है ना, उसमें ये कहा जाता है कि ये सेटबैक मोदी साहब को मतलब ये जो सेटबैक था, अगर ये बिहार हार जाते तो ही वाज गॉन, वो खत्म हो जाता। लेकिन मोदी जी क्यों हारेंगे? फिर वो एक जब होता है ये विश्वास फैक्टर ही मोदी बिल्ड पे होता है। रहता है, ठीक है ना जी। मोदी साहब का जो अलायंस है वो तकरीबन 48.5% फीमेल वोट लेता है, ठीक है जी। अंदाजा लगाओ। 10% पूरे के पूरे ऑपोजिशन ब्लॉक से ज़्यादा। अच्छा, लेकिन मोदी साहब का जो ये रिजल्ट है कि जी आपने बिहार इलेक्शन के अंदर सितंबर में जो 75 अरब रुपए ट्रांसफ़र किए, वो दैट वाज समथिंग। और इसके अलावा भी देखें कि ये वो भी कोशिशें हो सकती है जो ऑलरेडी इनके साथ जो ऑपरेशन सिंदूर का जो फॉल आउट है उससे कोई अटेंशन भी डाइवर्ट कर दें। मैं लास्ट में मैं कह सकता हूं कि जो द लॉस्ट ग्लोरी जो कह सकते हैं कि वो रीगन करने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे पर्सनल माय अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मेरा ख्याल में कोई नियर फ्यूचर में चांस नहीं है अनलेस ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए कि पाकिस्तान के यहाँ से आए थे और जिस तरह उन्होंने कहानी बिल्ड की थी कश्मीर में दरअंदाजी हुई, एनडीटीवी भी इसको बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और जिसो एंड सो। तो लेकिन मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं होगी। बेस्ड ऑन दी पुलवामा में जो पहलगाम में जो कुछ हुआ था तो उसके लिए एविडेंस चाहिए और पाकिस्तान किसी सूरत में देखें कि पाकिस्तान ने तो बड़ा वाजे कर दिया तो वी विल नॉट कंप्रोमाइज, किसी सूरत में नहीं करेंगे। लेकिन इसको एक हाइप वो दे के पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। अंदाजा लगाओ पूरा पाकिस्तान इस टाइम मर चुका है जब वहां की जनता मोदी जी पे फूल बरसा रही है। वहां पे भाई साहब बिहार में मोदी जी की बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी यार। मतलब इससे बड़ी जीत आज तक हिस्ट्री में किसी पार्टी की नहीं हुई जितनी बड़ी जीत इस टाइम बिहार से। तो क्यों हुई है भाई बोला क्यों ठप्पा लगा, किस बात पे लगा भाई साहब? काम हुआ है तो लगा और 20 साल का 25 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वोटों का टर्नआउट 64% रहा है। हाँ, फिर कितने वोट मोदी जी को पड़े अंदाजा लगा और भाई जब मोदी यार मोदी जी पे गिरने वाले फूल ही बता रहे हैं, तो मोदी जी पे फूल वो बरसा रहे हैं, उससे ही पता लग रहा है कि भाई साहब उनकी क्या वैल्यू है। जनता मोहब्बत करती है, प्यार करती है, सब कुछ करता है ना यार। वजह मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेता हूँ। चलो तुम पाकिस्तानी बोलते हो कि उसने फेक वोट लेके जीता। मेरी भारतीयों पहले बात सुनो। चलो एक साइड में मान लेते हैं उसने फेक लिया है। पाकिस्तान में जो हमारा भी पीएम है उसको भी बोला जाता है उसने भी फेक लिया ना, तो उस हमारे पीएम की तो इज्जत ही नहीं है मार्केट में। और भाई फिर मोदी की क्यों इज्जत? उसकी भी नहीं होनी चाहिए। उसको भी लोग बोले ना कि तू फेक वोट लेकर आए, उसमें तो लोग पत्तियां बरसा रहे हैं। वो इस बात की निशानी है कि उन्होंने वोट दिया और वो जीते और भाई साहब उन पे फूल बरसाए। और अगले भी 5 साल मोदी की चौथी बार भी यही चीज आने वाले हैं। हमारे देश में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। आप देख लो हमारा भी जो पीएम आया हुआ ये तो भाई सब वोट पे तो नहीं आया ना भाई, बस इधर सबको चलते ही भाई वही ना। तभी तो लोग उसको कभी चोर बेचारे को बोलते हैं, बेकारी बोलते हैं। भाई इधर गालियां पड़ती हैं एक दूसरे को। उधर देख फूलों की अगलों ने बोरियां ऊपर निछावर कर दी, बोरियां भर भर के रोड ही सुर्ख हो गए। मैंने तो सुना है वहां पे लोगों ने भाई एक पता नहीं कोई बंदा है उसने हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए हैं। अच्छा ये देख प्यार मोहब्बत कैसा है, अगले हेलीकॉप्टरों से फूल बरसा रहे हैं। देखो भाई ये है शेयर लीडर की निशानी जो आपका पीएम है। बात करो ना तो टक्के की करो भाई साहब। पाकिस्तानी है तो जल के पाकिस्तानी कहता है मोदी जी ने वो फेक वोट लिए। अबे 64% फेक होता है। और यार टर्नआउट ही बता रहा है कि मोदी जी को वोट बहुत पड़े हैं। वजह उन्होंने सब कुछ काम किया तो तब वोट पड़े हैं। कौन देता है? जनता प्यार करती है तो तब वोट पड़ता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जनता प्यार करती है, देख ले इनका हाल। चोर 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 के नारे हर जगह लगते हैं। ऐसी बात है भाई। तो आपके क्या था करते हैं।